हम परमेश्वर की महिमा एक साथ उसके वचनों के द्वारा कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन की मनन के लिए मेरे साथ में फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय को निकालेंगे और मैं कुछ वचनों को इस अध्याय में से पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर की वचन की ओर मनन करेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 27 ऑनवर्ड्स। फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 से लेकर 30 वचन तक मैं पढ़ूंगा। तो आपके पास में अगर आपकी बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में उन वचनों को देख सकते हैं। वचन 27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर देखूं या चाहे ना भी आऊं तो भी तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आइए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की ओर देखिए। हमारे स्वर्गीय पिता, फिर एक बार धन्यवाद करते इस समय के लिए। अपनी करुणा, अपनी दया प्रभु आपने हमारे जीवन में दिखाए, प्रभु इससे हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे हमें तेरे करीब में लेकर आया ताकि हम तेरे वचनों को सीख के तेरी आराधना करें। और विशेष हम इस वचनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी दया चाहते, तेरे अनुग्रह चाहते। हम निर्बल, हम पापी इंसान है परमेश्वर पिता, हम इस योग नहीं है कि हम आपकी सेवकाई करें प्रभु, आपके काम आए प्रभु, आपके लिए इस्तेमाल हो प्रभु, लेकिन फिर भी तो हम निर्बल पापियों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु, इससे हम आपका धन्यवाद करें प्रभु। तेरे वचन को प्रभु जब हम बांटते तेरे नाम की महिमा तेरे वचन के द्वारा हो प्रभु, सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। सारी बातों में केवल आप बढ़े और हम बढ़े। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से। फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस बुक को वर्स बाय वर्स और पैसेज बाय पैसेज इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पहले कलीसिया के अंदर बुक ऑफ इफिशियंस को स्टडी किया है, चैप्टर वाइज चैप्टर, और अभी हमने बुक ऑफ फिलिपियंस को स्टार्ट किया है। और आज जो हमारा विषय का मनन है वो 27 वचन से लेकर 30 वचन के अंदर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। और जब हम इस सेक्शन के अंदर आते हैं तो हमने इससे पहले देखा लास्ट टाइम कि पौलुस बोलता है कि एक मसीह व्यक्ति को मसीह के लिए जीना बहुत क्या है, जरूरी है। और हमने पहले पढ़ा कि पौलुस बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना क्या है, लाभ है। अर्थात पौलुस बोलता है कि एक मसीह व्यक्ति का जीवन, उसका संपूर्ण जीवन, उसकी कंप्लीट लाइफ केवल किसके लिए है, यीशु मसीह के लिए है। अगर वो मर भी जाता है वो किसके लिए मरता है, यीशु मसीह के लिए मरता है। अर्थात पौलुस एक व्यक्ति जो क्रिश्चियन है उसकी लाइफ को कंक्लूड करता है, एक सारांश देता है और वो कहता है मसीह व्यक्ति चाहे जिए चाहे मरे, चाहे किस प्रकार का भी काम करे, मिनिस्ट्री करे, उसका पूरा जीवन एक मसीह को फोकस करने वाला जीवन है, एक क्राइस्ट सेंटर्ड उसकी लाइफ है, एक मसीह को केंद्रित रखकर सब चीजों को करने वाला उसका जीवन है। और हमने पहले देख चुका है कि पौलुस बोलता है एक मसीह जीवन मसीह का जीवन है, राइट है ना। हम अक्सर बोलते हैं क्रिश्चियन लाइफ इज लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन अस थ्रू अस। तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा अपने पुत्र के द्वारा करता है। तो आज हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस बोलता है कि मसीह व्यक्ति का जीवन केवल मसीह के बारे में नहीं है, लेकिन मसीह व्यक्ति का जीवन कुछ और भी है। और वो ऐसा कहता है 27 वचन में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अब ऐसा बोलता है कि वॉक वर्दी ऑफ द गॉस्पल। अब पौलुस ऐसा बोलता है कि एक मसीह व्यक्ति का जीवन केवल मसीह के जीवन पर आधारित नहीं है, केवल मसीह ने जो हमारे लिए किया है, जो उसने हमसे कहा है, जो उसकी शिक्षा हमने प्राप्त की है, जो उद्धार उसने हमें दिया है। तो एक मसीह व्यक्ति का जीवन केवल मसीह के ऊपर ही आधारित नहीं है, वो बोलता है मसीह व्यक्ति का जीवन मसीह के सुसमाचार के ऊपर भी आधारित है, राइट। हम लोग का उद्धार कैसे हुआ है, सुसमाचार
सुसमाचार के द्वारा। हम इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और सुनना किससे होता है, मसीह के वचन से। तो हमें मसीह के वचन सुनाए गए हैं, और ये मसीह का वचन कुछ और नहीं, ये मसीह का वचन परमेश्वर का सुसमाचार है, द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। और ये सुसमाचार में क्या किया गया है, सुनाया गया है। और इस सुसमाचार के सुनने के बाद में परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। और जैसा इफिशियंस में हमने पढ़ा, हम मरे हुए थे, हम कैसे थे, मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस मुर्दे की अवस्था में से क्या किया, जीवित किया। अर्थात परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा हमें क्या करता है, एक नया जीवन देता है। सुसमाचार के द्वारा वो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। सुसमाचार के द्वारा वो हमें रीजनरेट करता है। अर्थात गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन। सुसमाचार ही है जो मेरे और आपके उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। और वो सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, राइट। अक्सर हम लोग बोलते हैं, और कई बार हमें समझ में नहीं आता कि सुसमाचार कैसे परमेश्वर की सामर्थ हो सकती है, राइट। हमारे माइंड में हमेशा ये होता है, अगर परमेश्वर कोई चमत्कार करेगा तो वो क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है ना। कोई मुर्दा जिंदा हो गया, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को हम देखते हैं। लंगड़ा चलने लगा, वहां पर हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। गूंगा बोलने लगा, वहां पर हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। दुष्ट आत्माएं निकाली गई, वहां पर हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। जब हम इन सारे मिरेकल्स को देखते हैं, हमें समझ में आता है, ओके यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हाँ, इन मिरेकल्स के अंदर हम सामर्थ को देखते हैं, राइट। हम परमेश्वर के पावर को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। लेकिन बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है मिरेकल्स आर द पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन, हीलिंग आर द पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन, है ना। हम बचन के अंदर कहीं पर नहीं पढ़ते कि चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए, चंगाई परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते, लेकिन परमेश्वर एक चीज बोलता है, सुसमाचार, राइट, गॉस्पेल है। पौलुस बोलता है रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 16 वचन में, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। और इस सामर्थ को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। इस सामर्थ के द्वारा ही, और मैं कहूंगा इस सामर्थी सुसमाचार के द्वारा ही मैं और आप परमेश्वर के करीब में आए हैं, मैं और आप उसके निकट में आए हैं, हमारा रिलेशन उसके साथ में बना है। मैं और आप मसीह के अंदर केवल इसलिए है लेकिन सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने अपने हमें करीब में लेकर आया है। तो पौलुस बहुत ज्यादा सुसमाचार के बारे में फोकस करता है, बहुत ज्यादा सुसमाचार के बारे में वो एम्फसाइज को देता है। और आपको पता होगा जब पौलुस इस किताब को लिख रहा है, वो जेल में से लिख रहा है, राइट। कहां से लिख रहा है, जेल में से। और वो जेल में जाने का कारण भी क्या है, सुसमाचार। वो बंदी गृह में है किसकी वजह से, सुसमाचार की वजह से। वो जेल में है किसकी वजह से, सुसमाचार की वजह से। तो वो बोलता है मेरा इवन जेल में होना भी किसके वजह से, केवल सुसमाचार की वजह से। तो पौलुस बोलता है एक मसीह व्यक्ति का जीवन केवल मसीह के ऊपर आधारित नहीं है, मसीह व्यक्ति का जीवन मसीह के सुसमाचार के ऊपर भी आधारित है। आवर लाइफ इज सेंटर्ड अपॉन द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा जो जीवन है वो मसीह के सुसमाचार के ऊपर केंद्रित है। और पौलुस इसी बात को इस कलीसिया को कह रहा है, तुम्हारा उद्धार सुसमाचार के द्वारा हुआ है, तुम्हारा नया जीवन सुसमाचार के द्वारा हुआ है, तुम्हारा पवित्र जीवन जब तुम मसीह के पास में आए हो और तुम अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हो, मसीह कहते हो, किसकी वजह से कहते हो, सुसमाचार की वजह से कहते हो। और वो बोलता है इसलिए अब तुम्हें क्या करना है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यहाँ पर जो वर्ड है चाल चलन, हिंदी के अंदर, इंग्लिश में हम वर्ड देखते हैं वॉक। और जब हम कभी पौलुस की लैंग्वेज के अंदर जब वो बोलता है वॉक वर्दी, राइट, हम इफिशियंस के अंदर पढ़ते हैं, बोलता है वॉक इन लव, प्रेम में चलो। वो बोलता है वॉक इन लाइट, ज्योति में चलो। वो बोलता है वॉक इन विजडम, बुद्धिमानी में चलो, राइट। जब वो वॉक वर्ड को यूज करता है, उसका मतलब वो लिटरल वॉक के बारे में बात नहीं कर रहा है कि हमें लिटरली चलना है, नहीं। जब वो वॉक चलने के बारे में बात करता है, उसका मतलब होता है द पैटर्न ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए। और वो ऐसा बोलता है वी हैव टू वॉक, मतलब हमारा जो जीवन होना चाहिए, हमारे जो पैटर्न ऑफ लाइफ होना चाहिए, हमारी दिनचर्या जो हमारे जीवन की होनी चाहिए, हमारा चाल चलन के ब्रॉड सेंस के अंदर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। अब पौलुस यहाँ पर एक और वर्ड यूज करता है और वर्ड है योग। हिंदी में लिखा हुआ योग की वर्ड, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं वर्दी। लेकिन जब आप
ओरिजिनल। ओके, जब हम किसी वर्ड को वर्दी बोलते हैं ना, जब किसको बोलते हैं वर्दी, ये गॉड इज वर्दी ऑफ वर्शिप, हम बोलते हैं वो उसकी वर्थ के बारे में, राइट, उसकी वैल्यू के बारे में, उसकी कीमत के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर, इस वर्ड का मतलब है एक सिटीजन के हिसाब से रहना। एक व्यक्ति को एक कंट्री में जब वो रहता है, उस कंट्री की नागरिकता उसे मिलती है, सिटीजनशिप उसे मिलती है। और यहाँ पर पौलुस ऐसा बोलता है कि तुम्हें ऐसे रहना है जैसे एक व्यक्ति किसी कंट्री के अंदर एक सिटीजन के रूप में रहता है, अर्थात एक नागरिक के रूप में रहता है। अर्थात फॉर एग्जांपल हम सब इंडिया में रहते हैं, राइट, और हम सब अपने आप को क्या बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं कि हमारे पास में इंडियन सिटीजनशिप है, राइट, हमारे पास में भारत की क्या है, नागरिकता है। और हमारे पास में जब किसी भी कंट्री की नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, उसका क्या फायदा होता है, मतलब नागरिकता, सिटीजनशिप, मतलब क्या हमें क्या करने के लिए वो कहती है, मतलब उससे हमें क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज का, राइट। जब भी हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी कंट्री के अंदर है, सिटीजनशिप हमारे उसके अंदर है, तो हम उस कंट्री के द्वारा दिए गए सारे बेनिफिट्स, सारे प्रिविलेज, उस सब का क्या उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, राइट। है ना, अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार ने एक लाड़की बहन योजना निकाली, राइट, और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, और मैं भी सबको बहुत सारे पैसे भी मिले, राइट। जिनको पैसे, जितनी लेडीज लोगों ने फॉर्म भरा, जिनका एक्सेप्ट हुआ, 3000 रुपीज उनके अकाउंट में आ गए, और मंथली 1500 उन्हें क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा, राइट। तो ये आप इस स्टेट में हो इसलिए, राइट, आप इस स्टेट के अंदर रहते हो, आप एक महाराष्ट्रीयन हो, इसलिए आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की जितने बेनिफिट्स है उसको क्या कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो, राइट, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये बेनिफिट आंध्रा में नहीं है, ये बेनिफिट गुजरात में नहीं है, राइट, ये बेनिफिट कोई स्टेट में नहीं है। तो मैं एक कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हम अमेरिका में हैं तो अमेरिका की जो भी फैसिलिटीज है, जो भी प्रिविलेज है, जो भी बेनिफिट्स है, अगर हम वहां पर रहते हैं तो वो हमें एज ए सिटीजनशिप करके हमें सारी चीजों का उपयोग करने के लिए मिलता है। अब पौलुस यहाँ पर उन्हें यही बोलना चाहता है कि जब तुम सुसमाचार के ऊपर अपने जीवन को आधारित करना चाहते हो और सुसमाचार के हिसाब से तुम जब अपने जीवन को जीना चाहते हो, तुम्हें एक नागरिकता के रूप में, तुम्हें एक सिटीजन ऑफ हेवन के रूप में अपने जीवन को चलाना है। अब पौलुस यहाँ पर उन्हें क्यों ऐसा बोल रहा है, रीजन है, आपको पता है, जो हम इस पत्री को पढ़ रहे हैं फिलिपियंस, राइट, ये एक शहर का नाम भी है, और शहर का नाम है फिलिपाई, राइट, और जिसको हिंदी में हम फिलिपी बोलते हैं। ये आपको पता होगा, हिस्ट्री को अगर हम पढ़ेंगे तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके पिता के नाम पर इस स्टेट का और इस सिटी का नाम रखा गया था। उसके बाप का नाम, उसका पिता का नाम था फिलिप, और उसके नाम के ऊपर इस सिटी का नाम रखा गया था। तो उसके पिता की वजह से ये सिटी इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट बाहर निकला इस सिटी से और वो धीरे 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 पूरे दुनिया को जीतता गया, तो ये सिटी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, ये सिटी बहुत मायने वाले बन गई लोगों के सामने। अरे अलेक्जेंडर कहां से आया, फिलिपाई से आया। अलेक्जेंडर कौन से देश का है, फिलिपाई का है। तो उस समय पर इस सिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। लेकिन उससे भी बढ़कर जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका पतन हो गया, उसका किंगडम रोमन साम्राज्य आ गया, रोमन एम्पायर आ गया, और जब रोमन एम्पायर आ गया तो रोमन एम्पायर पूरे देश में, पूरे सारे संसार में फैल गया। और जब ये फिलिपाई था, रोमन एम्पायर क्या करता था, वो जगह जगह पर रोमन कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करता था, अर्थात छोटी छोटी रोमन कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करते थे, ताकि जब लोग बाहर से आक्रमण करने आ रहे हैं तो वो लोग क्या करें, उनसे फाइट कर सके, राइट। हम लोग बॉर्डर बोलते हैं ना आज के टाइम पे, बॉर्डर पे हमारे क्या होते हैं, सैनिक लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से रोमन अपने साम्राज्य के अंदर जगह जगह पर जो बॉर्डर होते थे वहां पर रोमन कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करते थे, ताकि कोई भी बारबेरियंस आ रहे हैं, बाहर से जो लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, उनसे ये कॉलोनीज के अंदर जो सैनिक रहते हैं, रोमन सोल्जर्स रहते हैं, वो उनसे क्या कर सके, फाइट कर सके, मतलब जो इमीडिएट फाइट है एक्चुअली वो कर सके। तो इस प्रकार से इस प्रदेश को, इस सिटी को एक रोमन कॉलोनी के नाम से जाना जाता था। और उस टाइम पर किसी भी सिटी को रोमन कॉलोनी होना मतलब रोम के सारे प्रिविलेज को प्राप्त करना। और उस टाइम पर रोमन साम्राज्य एकदम पीक पर था, राइट। रोमन साम्राज्य का होना मतलब बहुत ज्यादा मायने रखने वाला व्यक्ति। आज के टाइम अगर हम बोलते हैं आप कहां पर है, तो अमेरिका में, तो हम लोग उसको कैसे देखते हैं, अलग नजर से देखते हैं, राइट। अरे अमेरिका में रहता है, अरे बहुत पढ़ा लिखा रहेगा, अरे बहुत अमीर रहेगा, राइट। हम एक अलग नजर से उस व्यक्ति को देखते हैं। अगर कोई अमेरिका से आता है, क्या बोलता है वहां पर रहता हुआ है, तो उस टाइम पर रोम इस प्रकार का था कि आप अगर रोम के हो, फिनिश,
यू आर एट द हाईएस्ट प्लेस, वो आप एक बहुत ऊंचे स्थान को रखते हो। और रोम, उसको जो फिलिपाई जो प्रदेश है, जो सिटी है, उसको मिनी रोम भी कहा जाता था। उसे मिनी, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे जगह जिसको हम मिनी ये कहते हैं, मिनी वो कहते हैं, लेकिन फिलिपाई को उस टाइम पर मिनी रोम कहा जाता था। अर्थात रोमन सोल्जर मारा करते थे और जितने भी लोग वहां पर रहते थे उन्हें रोम के तरफ से जो भी बेनिफिट्स है, प्रिविलेज है, जो एक रोमी व्यक्ति को मिलते हैं, रोम की सिटीजन होने के नाते, रोम की नागरिकता होने के नाते, इन लोगों को भी वो सारे बेनिफिट क्या कर रहे थे, मिल रहे थे। वो सारे चीजों का वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, सारे प्रिविलेज का वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत घमंड कर रहे थे। हम लोग कहां से हैं? हमारे पास में कौन सी सिटीजनशिप है? रोम की सिटीजनशिप है, राइट। आपको एक स्टोरी पता होगी। आपको पता है पौलुस को पकड़कर यहूदी लोग एक जगह पर बहुत झगड़ा हो गया, राइट। और एक रोमन सोल्जर आता है और भाग कर आता है और देखता है कि क्या हो रहा है। तो देखता है कि कुछ लोग दंगा कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? पौलुस की वजह से कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति पौलुस को पकड़ता है और कहां पर लेकर जाता है? किले में लेकर चला जाता है। और वो बाद में बहुत सारी छानबीन करता है और उसको लगता है शायद पौलुस की वजह से दंगा हो रहा है। वो भीड़ को शांत करता है। पौलुस फिर बाद में कुछ बोलता है। फिर बाद में ये सूबेदार क्या करता है? पौलुस को मारने के लिए लेता है, उसे कोड़े मारने के लिए लेता है। और आपको पता है पौलुस क्या बोलता है? क्या तुम एक रोमी को बिना जांचे, बिना उसकी ट्रायल किए कोड़े मार सकता है? तो सूबेदार क्या हो जाता है? हाँ, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वो सूबेदार डर जाता है, थरथराने लगता है। और पौलुस को बोलता है, क्या तू रोमी है? क्या तू रोम की सिटीजनशिप रखता है? वो क्या बोलता है? मैंने बहुत सारा पैसा देकर इस सिटीजनशिप को क्या किया है? प्राप्त किया है। मैंने बहुत सारा पैसा दिया है, इसलिए मुझे ये नागरिकता मिली है। तुझे कैसे मिली? वो बोलता है, मैं पैदाइशी कौन हूँ? रोमी हूँ। मैं जन्म से ही रोमी हूँ। मैंने किसी से पैसा लेकर नागरिकता प्राप्त की नहीं है। मतलब उस टाइम पर रोमी होना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस को रखना। उस टाइम पर एक रोम की सिटीजनशिप अपने पास में रखना मतलब वो ऐसा है, रोम के व्यक्ति से लड़ाई करना मतलब रोम से लड़ाई करना, रोमी व्यक्ति को परेशान करना मतलब रोम को परेशान करना, है। आज के टाइम में भी ऐसा होता है। अगर हमारे इंडिया में कुछ अमेरिकन लोग कुछ हो जाए उनके साथ में, तो डायरेक्टली कौन डील करता है? कंट्री डील करती है डायरेक्ट, है ना। वो एक सीरियस इश्यू हो जाता है लोगों के लिए। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही था। इस फिलिपाई के लोग एक बहुत ज्यादा एक हाईएस्ट स्टेटस को वो लोग एंजॉय कर रहे थे, एक हाई सोसाइटी के अंदर वो लोग जीवन जी रहे थे। एक रोमी साम्राज्य के जो भी बेनिफिट्स, प्रिविलेज होते हैं, उन सब को वो इस्तेमाल कर रहे थे और वो अपने आप में बहुत गर्व फील कर रहे थे, बहुत प्राउड वो लोग महसूस कर रहे थे। हम लोग रोमी हैं, हम लोग रोमी हैं, हम लोग रोमी हैं, हम लोग रोमी हैं। वो सबको ऐसा कहते होंगे और सबको बोलते भी रहेंगे। और बाकी सारे लोग, मतलब अगर आप रोमी हो तो आप उनके जैसा बिहेव करते हो, उनके जैसे आपको कपड़े पहनते हो, उनके जैसे सारे जो कायदे कानून है वहां पर, कौन से कायदे कानून जो रोम के लोग के लिए होते हैं, वो सारे कायदे कानून आपको बाकी लोग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। अब वो एक अलग रीति से क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। और ये लोग ऐसे ही लोग थे, ऐसे स्टेट से, ऐसी सिटी से ये लोग आए हुए लोग थे। और पौलुस बोलता है, मुझे समझ में आ रहा है तुम एक हाईएस्ट स्टेटस रखने वाली सोसाइटी से आ रहे हो। मुझे पता है तुम अपने आप को रोमी बोलते हो और तुम्हारे पास में सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा स्टेटस है। तुम रोमी साम्राज्य के द्वारा सारी प्रकार की बेनिफिट्स, प्रिविलेज को क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो। लेकिन वो ऐसा बोलता है, तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना है, हमारी जो ट्रू सिटीजनशिप है, हमारी जो रियल नागरिकता है, वो इस संसार के लिए लेकिन कहां की है? स्वर्ग की है। और पौलुस इस बात को, इस कलीसिया को याद दिलाना चाहता है। जब वो वर्ड यूज कर रहा है योग्य और वर्दी, वो ये बोलना चाहता है कि तुम्हारी नागरिकता कहां की है? स्वर्ग की है। और तुम्हें उस स्वर्ग की नागरिकता के हिसाब से क्या करना है? अपने जीवन के अंदर चलना है। तुम्हें उस स्वर्ग की नागरिकता के हिसाब से अपने जीवन को बनाना है। उस स्वर्ग की नागरिकता के हिसाब से अपने चाल चलन को तुम्हें इस पृथ्वी पर बनाना है। तुम रोमी हो, रोमी साम्राज्य की सारे बेनिफिट्स को तुम लोग इस्तेमाल करते हो, लेकिन इससे भी बढ़कर क्या है? हेवनली सिटीजनशिप है ना, एक स्वर्गीय नागरिकता है जिसे हमें एंजॉय करना है। और पौलुस इसी चीज को बोलता है कि तुम्हारा जीवन सुसमाचार के द्वारा तुम मसीह के पास में आए हो, तुम इस संसारिक चीजों को एंजॉय कर रहे हो, थोड़े समय की है, इसमें इतना गर्व करने की कोई बात नहीं है, इसमें इतना घमंड करने की बात कोई नहीं है। इससे भी बड़ी सिटीजनशिप हमारे पास में है, इससे भी बड़ी नागरिकता हमारे पास में है, और वो है स्वर्गीय नागरिकता।
तो तुम्हें एक सिटीजन के हिसाब से रहना है, तुम्हें एक नागरिक के हिसाब से रहना है। और जब पौलुस यहाँ पर हमें वर्ड यूज बोल रहा है कि एक नागरिक के हिसाब से हमें रहना है, वो बोलता है हमें स्वर्गीय नागरिक के हिसाब से रहना है, हमें हेवनली सिटीजन्स के हिसाब से इस पृथ्वी पर रहना है। तो वो यही कहना चाहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। लेकिन अब सवाल ये आता है, हम कैसे एक स्वर्गीय नागरिक के रूप में इस पृथ्वी पर रह सकते हैं, हम कैसे एक हेवनली सिटीजन के रूप में इस संसार में रहते हैं। और पौलुस उन्हें कुछ बातें यहाँ पर बताता है, और वो पहली चीज कहता है तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। और वैसे कहता है चाहे मैं आकर देखूं या ना देखूं, तुम्हारे विषय में मैं यही सुनना चाहता हूं कि तुम एक ही आत्मा में क्या रहते हो, स्थिर रहते हो। अब पौलुस बोलता है एक सिटीजन की ये क्वालिटी है, एक नागरिक की ये क्वालिटी है, उसे यूनिटी में रहना बहुत जरूरी है ना। हमारी यूनिटी हमारी ताकत होती है, राइट, हमारी यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ होती है, राइट, हम अक्सर ये बोलते हैं। तो पौलुस ये बोलता है कि तुम एक स्वर्गीय नागरिकता रखने वाले लोग हो, और जब तुम एक स्वर्गीय नागरिकता रखने वाले लोग हो, तुम अभी तक स्वर्ग में नहीं हो, राइट, तुम कहां पर हो, पृथ्वी के ऊपर हो। और जब तुम पृथ्वी के ऊपर हो, तुम्हें ये दिखाना है तुम किसके लिए जी रहे हो, स्वर्ग के लिए जी रहे हो। और जब तुम स्वर्ग के लिए जी रहे हो पृथ्वी पर, तुम्हें एक चीज दिखानी है अपने जीवन से, और वो जीवन में क्या दिखाना है, यूनिटी को दिखाना है। तुम्हें एक आत्मा में स्थिर रहना है, तुम्हें अपने मन के अंदर स्थिर रहना है। वाक्य से कहता है तुम एक चित होकर, ओके, अर्थात एक मन होकर, एक आत्मा होकर तुम्हें एक यूनिटी के अंदर रहना है। हम कल भी पास्टर टाइटस के यहाँ पर इस बात को बता रहे थे यूनिटी के बारे में, यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, चर्च के अंदर यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, चर्च के अंदर एकता कितनी इंपॉर्टेंट है। और हम बाइबल के अंदर ही देखते हैं जहां पर पौलुस है, पतरस है, बड़े बड़े लीडर्स लोग हैं कलीसिया के अंदर, और मैं ऐसा कहूंगा वो लोग अपोस्टल्स हैं, राइट, वो लोग कौन है, प्रेरित हैं। हम लोग प्रेरित नहीं है, हम लोग अपोस्टल्स नहीं है। हम लोग उनके लेवल में अगर मैं अपने आप को खड़ा करूं, या हम लोग कोई भी खड़ा करेंगे, हम उनके लेवल में कहीं पर भी खड़े होते नहीं है। लेकिन पौलुस एक चर्च के बारे में लिखता है जिसका नाम है कोरिन्थियन का चर्च, राइट, और जब उस चर्च को लिखता है, पता है वहां पे कौन सी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम हमें वहां पर मिलती है, वो प्रॉब्लम है डिवीजन, है ना। वहां पर हमें भेदभाव देखने को मिलता है, या गुटबाजी बोलते हैं, राइट, एक डिवीजन हमें देखने को मिलता है वहां पर। कोई बोलता है मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई बोलता है मैं कैफा मतलब पीटर का हूँ, और कोई बोलता है नहीं हम इन ह्यूमन लीडर्स को फॉलो नहीं करते, वी फॉलो ओनली क्राइस्ट। हम किसको फॉलो करते हैं, खाली मसीह को फॉलो करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, उल्लासनगर के अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलते, जो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलते। नहीं, हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम लोग विश्वासी लोग हैं। किसके विश्वासी है, किस पर विश्वास करते हैं, ये सब चीज डाउटफुल है, राइट। लेकिन जब हम क्रिश्चियन अपने आप को बोलते हैं, हम ये कहते हैं हम मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसी चीज को देखते हैं, एक चर्च है जहाँ पर डिवीजन है, राइट, और उस चर्च में कौन कौन है, पौलुस है, अपोलोस है, पीटर है, ये सारे चर्च के बड़े बड़े लीडर लोग हैं, राइट। मैं ऐसा कहता हूँ, जब मैं अपोलोस के बारे में पढ़ता हूँ तो अपोलोस के बारे में ऐसे लिखा हुआ है he was mighty in the scripture, मतलब वो पुराने नियम के बारे में एक स्कॉलर था, एक ऐसा व्यक्ति। आप पुराने नियम के बारे में कुछ भी पूछो 2 मिनट के अंदर वो आंसर देगा। किस प्रकार से पुराने नियम को इंटरप्रेट करना है, 2 मिनट के अंदर वो हमें आंसर देगा। मतलब आप पुराने नियम से कुछ भी पूछो, उस टाइम पर अपोलोस वहां पर रेडी है, तैयार देने के लिए, जवाब देने के लिए। तो अपोलोस जैसा व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा हाईली स्कॉलर व्यक्ति, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ऐसे चर्च में सेवकाई कर रहा है। पौलुस जैसा व्यक्ति सेवकाई कर रहा है, पीटर जैसा व्यक्ति सेवकाई कर रहा है, लेकिन फिर भी चर्च में क्या है, डिवीजन। और पौलुस इस बात को समझता है, कलीसिया के लिए डिवीजन बहुत खतरनाक है, कलीसिया के ग्रोथ के लिए डिवीजन बहुत क्या है, खतरनाक है, कलीसिया की उन्नति के लिए डिवीजन बहुत क्या है, खतरनाक है। हम बहुत सारी कलीसियाओं को देखते हैं, कहीं ना कहीं कलीसिया धीरे धीरे शुरू होती है, और बाद में कलीसिया जैसी थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके अंदर क्या होने लगते हैं, डिवीजन होने लगते हैं। कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, और जब वो बाहर निकल जाते हैं थोड़े लोगों को साथ में लेकर निकल जाते हैं। लेकिन पौलुस इस कलीसिया को बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम एक स्वर्गीय नागरिकता को रखने वाले लोग हो, तुम एक सुसमाचार को पाए हुए वाले लोग हो, तुम सुसमाचार के अंदर जीवन पाए हुए लोग हो। तुम्हें उस सुसमाचार के अनुसार जीना है, और वो सुसमाचार हमें क्या सिखाता है,
वो सुसमाचार हमें ये सिखाता है कि तुम मसीह में एक रहो, तुम मसीह के अंदर एक यूनिटी को बनाए रखो, तुम मसीह के अंदर एक एकता को बनाए रखो, तुम एक स्वर्गीय जीवन को जो अपने अंदर रख रहे हो, इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हें यूनिटी को रखना बहुत जरूरी है ना। जो लोग तितर बितर हो जाते हैं, जो लोग जहाँ पर यूनिटी नहीं होती वहां पर लोग क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, यहाँ वहां भटक जाते हैं। और इसलिए जब हम यहाँ वहां भटके हुए इधर उधर रह जाएंगे, हम मसीह के सुसमाचार का सही रीति से जैसा हमें दिखाना है लोग को दिखा पाएंगे नहीं। और ये हमारे लिए केवल इसलिए नहीं कि कलीसिया के लिए यूनिटी इंपॉर्टेंट है, ये संसारिक लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो हमें देखे, अरे ये लोग एक रहते हैं, ये लोग, हम केवल मसीह के लिए एकता का जीवन नहीं जीते, हम संसार में उदाहरण के रूप में जीवन जीते हैं, हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं। और हम मसीह के लोग कैसे जीवन जीते हैं, एकता के अंदर जीवन जीते हैं ना। हमारे एक टेस्ट मनी से भाई बता रहे थे, हमारे एक टेस्ट मनी वर्ल्ड के अंदर होती है, और वो टेस्ट मनी ये है, क्रिश्चियन पीपल लिव इन यूनिटी। मसीह व्यक्ति कैसे रहता है, एकता के अंदर रहता है, यूनिटी के अंदर रहता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस एकता को अपने अंदर रखें। तो पौलुस बोलता है एक सुसमाचार के अनुसार हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, एक स्वर्ग की नागरिकता रखने वाले व्यक्ति का जीवन इस पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए। तो वो ऐसा कहता है, तुम्हारा जीवन एक एकता का जीवन होना चाहिए, यूनिटी का जीवन होना चाहिए, यूनिटी अपने अंदर रखनी चाहिए। आगे वो ऐसा कहता है, इसी का हम 27 वचन पढ़ेंगे तो ऐसा कहता है, तुम्हारे विषय में मैं चाहूं देखूं या नहीं देखूं, मैं आऊं तो बस इसी बात को सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहते हो। और वैसे कहते हैं तुम एकचित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। अब वो ऐसा कहता है कि तुम्हें सुसमाचार के ऊपर आधारित तुम्हारा जीवन है, और इस सुसमाचार के ऊपर आधारित जीवन में तुम्हें केवल एकता के अंदर ही नहीं रहना है, तुम्हें सुसमाचार के लिए परिश्रम करना है। क्या करना है, परिश्रम करना है, तुम्हें अपने जीवन के अंदर हार्ड वर्क करना है। और वैसे कहता है एकचित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए। अब यहाँ पर जो सुसमाचार के विश्वास की बात हो रही है, ये हमारे, ये पौलुस ऐसा नहीं बोल रहा कि जो मैं विश्वास करता हूँ, हम लोग अक्सर कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ ना, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि मैं, हमारे एक्शन के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं किस प्रकार से विश्वास करता हूँ इसके बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर द कंटेंट ऑफ फेथ, द कंटेंट ऑफ द गॉस्पेल, हम किस चीज पर विश्वास करते हैं, राइट? हम कैसे विश्वास करते हैं ये बात नहीं कर रहा है पौलुस यहाँ पर, हम किस पर विश्वास करते हैं, कौन सी मूल चीजों को हम विश्वास के अंदर रखते हैं। और वो बोलता है सुसमाचार के विश्वास पे, द कंटेंट ऑफ द गॉस्पेल ऑफ फेथ। हम सुसमाचार के कंटेंट पे विश्वास करते हैं। और सुसमाचार का कंटेंट क्या है, यीशु मसीह इस संसार में मेरे और आपके पापों के लिए आया, उसने इस पृथ्वी पर एक पाक और पवित्र जीवन जिया, सिनलेस जीवन जिया। और जब वो इस पृथ्वी पर आया, वो हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपनी क्या दी, जान दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और बाइबल से बताती है वो फिर से इस पृथ्वी पर आने वाला है अपने लोग को लेने के लिए, उनके लोगों का न्याय करने के लिए। ये सुसमाचार का क्या है, कंटेंट है, ये सुसमाचार है। और पौलुस बोलता है इस सुसमाचार के ऊपर तुमने क्या किया है, विश्वास किया है। और इस सुसमाचार के विश्वास के लिए क्या करना है, परिश्रम करना है। वो बोलता है अगर हम यीशु मसीह के ओर से सुसमाचार पाए हुए व्यक्ति हैं, अगर हम स्वर्ग की नागरिकता रखने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें उस नागरिकता के ऊपर जो हमने सुसमाचार प्राप्त किया है, हमें उसके लिए क्या करना है, परिश्रम करना है। अर्थात हमें उसे दूसरों तक क्या करना है, पहुंचाना है। हमें हार्ड वर्क करना है, हमें दूसरों तक सुसमाचार को पहुंचाना है। जिस रीति से हमारा सुसमाचार के द्वारा उद्धार हुआ है, हमें उसी प्रकार से दूसरों तक वो सुसमाचार को क्या करना है, लेकर जाना है। पौलुस बोलता है 28 वचन में, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। हम वो बोल रहा है कि जब तुम इस सुसमाचार को सुना रहे हो, बोल्डनेस के साथ में तुम्हें सुनाना है, राइट? बिना किसी के भय से, बिना किसी के डर से तुम्हें इस सुसमाचार के लिए क्या करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। आज मैं और आप, हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहां पर हम गॉस्पेल सुनाने के लिए कुछ परिश्रम नहीं करते। बहुत सैड स्टोरी है, राइट? हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे हम रीच आउट करें, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आज कलीसिया में आप देखो, आप कलीसिया में जाओगे, आप उनसे पूछो आप सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं,
और बहुत बार हमें मालूम पड़ेगा, बहुत बार हमें सुनने के लिए मिलेगा, नहीं सुसमाचार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लोग क्या करते हैं, एक फैमिली दूसरी फैमिली को लेकर आती है, और हाँ जरूरी है फैमिली को सुसमाचार सुना रही है, अच्छा है, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल, हम एज ए चर्च किस प्रकार से सुसमाचार के लिए परिश्रम कर रहे हैं, किस प्रकार से मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, हम किस प्रकार से मसीह के पास में लोगों को लेकर आ रहे हैं, कि मेरे लिए और आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार के लिए परिश्रम कर रहा हूं, और उस परिश्रम की वजह से ये कहां पर है, जेल के अंदर है। जब से पौलुस ने सुसमाचार सुना, मैं अगर आप बुक ऑफ प्रेरितों की किताब पढ़ेंगे, जब से उसने सुसमाचार सुना और जब से परमेश्वर ने उसे सुसमाचार में नियुक्त किया, मुझे आप बताइए क्या वो शांति से बैठा, क्या कर रहे हुए, जैसे उसे सुसमाचार मिला, यहाँ से उधर, एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक विलेज से दूसरे विलेज में, जगह जगह जाकर क्या कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है। क्या उसकी यात्रा आसान थी? अगर हम प्रेरितों की काम पढ़ेंगे, उसकी यात्रा आसान नहीं थी। और उस टाइम पर लोग जहाज की यात्रा, राइट, पानी के अंदर यात्रा करते थे, और उस टाइम पर इतने जहाज भी सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ करते थे कि आपको उसके अंदर फैसिलिटी है, बहुत आराम, एक बेड लगा हुआ है, आप आराम से सो के यात्रा कर रहे हैं, नहीं, वहां पर ऐसी सारी चीजें नहीं थी। आप जब समुद्र की यात्रा उस टाइम पर कर रहे हैं, एक जोखिम भरी यात्रा थी, आप अपने जीवन को भी खो सकते हैं। और पौलुस यहाँ पर वही बोल रहा है, मैंने परिश्रम उठाया। वो बोलता है कि मैंने 3 बार बैठे खाई है, 3 बार मैंने क्या खाई है, 2 बार मैंने 40 कोड़े खाए हैं, 2 बार जहाज मेरा पानी के अंदर टूट गया, 1 बार सांप को उसने क्या कर लिया, सांप ने उसको क्या कर लिया, डस लिया। अर्थात अगर हम उसके जीवन को देखेंगे, वो पूरी तरह से सुसमाचार के लिए क्या उठा रहा है, परिश्रम उठा रहा है, मेहनत कर रहा है। वो एक टाइम के लिए भी बैठना नहीं है घर पर, नहीं आज मैं आराम करता हूँ, नहीं, उसके जीवन को हम ध्यान से देखें तो उसके जीवन में आराम में देखने के लिए मिलता नहीं है। वो व्यक्ति एक मिशनरी यात्रा नहीं करता, 2 करता है, 2 नहीं करता, 3 करता है। और वो बोलता है कि सुसमाचार यहाँ तक पहुंच गया है कि सारे रोम के अंदर भी सुसमाचार को लोगों को मालूम पड़ गया है। अर्थात वो एक छोटे से शहर से स्टार्ट करता है, कहां से, जेरूशलेम से, और जेरूशलेम से निकलकर वो यूरोप में जाता है, और यूरोप से निकलकर सुसमाचार सारे यूरोप की सिटीज में, एशिया माइनर के अंदर जाता है, राइट, जहां पर हम 7 चर्चेस को देखते हैं, राइट, बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर, और वो यूरोप की नॉट यूरोप, एशिया माइनर के अंदर वो 7 चर्चेस को वहां पर एस्टैब्लिश करता है। और फिर धीरे धीरे कहां पर सुसमाचार जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, रोम में जा रहा है, और पौलुस अंतिम अपने जीवन को रोम में बिताता है, और वहां पर लोगों को सुसमाचार सुनाता है। हमने इस किताब के अंदर पढ़ा, उसने जितने सोल्जर्स है उनको सुसमाचार सुना दिया है, जितने वो सीजर के पैलेस के अंदर लोग हैं उसको उसने सुसमाचार सुना दिया है। और प्रेरितों के काम आप आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा कहता है पूरे रोम के अंदर सुसमाचार सुना दिया गया है। अर्थात वो अपने परिश्रम को बता रहा है, बोलते हैं जब से मैंने सुसमाचार सुना है मैं शांत नहीं बैठा हूँ, परिश्रम करना बहुत जरूरी है। अक्सर हमें बताया जाता है, अक्सर इस बात को कहते हैं मसीह जीवन आराम का जीवन है, मसीह जीवन आनंद की जिंदगी है ना। मैं पहले भी बोला था, आपको अभी भी बोलता हूँ, हम एक गीत को हमेशा गाते हैं, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, राइट। और हमको लगता है मसीह जीवन केवल आनंद का जीवन है, ब्लेसिंग पाते रहो, चंगाई पाते रहो, एंजॉय करते रहो, प्रॉस्पेरिटी पाते रहो, बस ये सब परमेश्वर से लेते रहो और आराम से अपनी जिंदगी जीते रहो, राइट। लेकिन नहीं, पौलुस बोलता है मसीह जीवन परिश्रम का जीवन है, इट इज ए लाइफ ऑफ हार्ड वर्क, ये मेहनती जीवन है। हम मसीह जीवन को इतना आसानी से ना लें, हम मसीह जीवन को इतना हल्के में ना लें। We should not take the Christian life so lightly। हम मसीह जीवन को इतना हल्के में ना लें, ये बहुत ही ज्यादा परिश्रम का जीवन है, बहुत ही ज्यादा कष्ट का जीवन, मैं ऐसा कहूंगा। और पौलुस बोलता है इन सारे परिश्रम और कष्ट को उठाकर मैंने परमेश्वर की सेवकाई की है। और वो इस चर्च को भी बोल रहा है तुम्हें भी वैसा करना है, चाहे मैं आकर देखूं या ना देखूं, तुम्हें सुसमाचार के लिए क्या उठाना है, परिश्रम उठाना है। बाइबल ये बताती है, इस पैसेज के अंदर वो 2 आज्ञाएं देता है। पहली आज्ञा ये है कि तुम्हें कलीसिया के अंदर क्या बनाकर रखनी है, आत्मा की एकता को बनाकर रखना है ना, यूनिटी ऑफ द स्पिरिट तुम्हें बना के रखना है। दूसरी बात वो बोलता है तुम्हें सुसमाचार के विश्वास के लिए क्या उठाना है, परिश्रम उठाना है। फिर वो आगे कुछ बातें बताता है और वो हमें एक तसल्ली, एक कंफर्ट हमें बोलता है, एक प्रॉमिस हमें देना चाहता है। और वो 29 पद में ऐसा कहता है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि उसके लिए न केवल उस पर विश्वास करो लेकिन क्या उठाओ, उसके लिए तुम भी उठाओ। अब बाइबल यहाँ पे 2 चीज हमें बताती है जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिली है। पहली चीज क्या है, विश्वास।
हमें विश्वास किसके अनुग्रह से मिला है? परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। और उस विश्वास के द्वारा हम किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार के ऊपर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और पौलुस ऐसा बोलते हैं, तुम्हें एक और दान दिया गया है, तुम्हें एक और दान मिला है परमेश्वर की ओर से, और वो दान है दुख उठाने का दान। कौन सा दान? हम में से कितने लोग इसे दान समझेंगे? दुख उठाने का दान होगा या पनिशमेंट होगी? अगर मुझे कोई बोल रहा है कि तू दुख उठा, मतलब वो मुझे दान दे रहा है या पनिशमेंट दे रहा है? अगर मैं मेरे ह्यूमन माइंड से सोचूंगा तो अगर कोई मुझे दुख उठाने के लिए बोल रहा है तो मुझे लगेगा कि मुझे बहुत कोई कठिन काम दे रहा है, मुझे पनिशमेंट दे रहा है, राइट? लेकिन पौलुस बोलता है यहाँ पर दुख उठाना हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। उसने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम केवल सुसमाचार पर विश्वास ही नहीं करें, लेकिन सुसमाचार के द्वारा जो दुख होता है हम उस दुख को भी उठाएं। और ये दुख उठाने का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, ये किसने दिया है? परमेश्वर ने हम पे दिया है। अतः जब हम बाइबल के अंदर परमेश्वर की गिफ्ट के बारे में बात करते हैं, उसके दान के बारे में बात करते हैं, विश्वास के बाद कोई दान यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो पौलुस बोलता है दुख उठाने का दान। और हम में से कितने लोग इस बात को प्रीच करेंगे? हम में से कितने लोग ये बोलेंगे कलीसिया के अंदर, ब्रदर आपको दुख उठाने का परमेश्वर ने दान दिया है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे? नहीं, हम लोग हालेलुया नहीं बोलेंगे। अरे दुख उठाने का दान कौन सा होता है? आप मुझे कार दो, बंगला दो, अच्छी अच्छी चीजें दो, अगर वो दोगे तो मैं बोलूंगा कि तुमने मुझे क्या दिया है? दान दिया है। और किसकी ओर से मिला है? मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। दुख उठाने का दान कौन सा दान होता है? हम लोग उसे दान भी नहीं समझेंगे, राइट? लेकिन पौलुस बोलता है नहीं, जब मैंने इतना दुख उठाया, पता है किस कारण ये सब दुख उठ पाया? परमेश्वर के अनुग्रह से। जब हम मसीह जीवन में दुख उठाते हैं, से सुनिए, पौलुस यहाँ पर कुछ सिखाना चाहता है। और मेरे और आपके लिए बहुत कंफर्ट वाला एक पैसेज है, मेरे और आपके लिए बहुत ही शांति वाला, तसल्ली वाला पैसेज है कि जब हम मसीह जीवन में दुख से जाते हैं, ध्यान से सुनिए, वो हमारे जीवन के अंदर दुख आएंगे, तकलीफें आएंगे, लेकिन बाइबल से बताती है हमारे दुखों में वो अपना अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हमारे दुख के अंदर वो अपनी अनुग्रह की कृपा हमारे ऊपर दिखाने वाला परमेश्वर है। और मुझे पौलुस का वचन याद आता है जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे शैतान ने मेरे अंदर कांटा चुभाया और मैंने 3 बार उसके लिए प्रार्थना की। कितनी बार? 3 बार। पौलुस जैसा व्यक्ति 3 बार प्रार्थना कर रहा है, और हमको लगता है अगर 1 बार प्रार्थना करना तो ये काफी होता था, लेकिन 3 बार करना है। एक टाइम बोला परमेश्वर नो, दूसरे टाइम प्रार्थना की नो, तीसरे टाइम प्रार्थना की, परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए। हम इस चीज को आज समझ नहीं पाते। हमको क्या लगता है हमारे दुख में हमें क्या मिलना चाहिए? हमारे दुख से हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमारी बीमारी से हमें क्या मिलनी चाहिए? चंगाई मिलनी चाहिए। हमारी मेंटालिटी ये होती है कि दुख के अंदर मेरे दुख दूर होने चाहिए, बीमारी के अंदर मेरी बीमारी दूर होनी चाहिए, परेशानियों के अंदर मेरी परेशानी दूर होनी चाहिए। लेकिन पौलुस बोलता है, परमेश्वर पौलुस को बोलता है तुम इस बात को समझो, तुम्हारे दुख के अंदर, तकलीफ के अंदर वो बोलता है मेरा अनुग्रह काफी है। मतलब परमेश्वर हमें हमारे दुख के अंदर अनुग्रह देता है ताकि हम उससे दुखों से होकर जा सके। परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है ताकि हम उस तकलीफ से होकर जा सके। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है ताकि हम उस बीमारी से होकर जा सके। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता परमेश्वर चंगाई नहीं देता, मैं ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर नहीं करता, लेकिन हमारा फोकस हमेशा चंगाई नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस हमेशा समस्याओं से छुटकारा नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर, तेरा अनुग्रह है मेरी समस्या से छुटकारा, then yes do it। तेरा अनुग्रह है मुझे चंगाई देना, then please do it। if not तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ये मेरी प्रार्थना होनी चाहिए, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और पौलुस इस बात को समझ गया, और इसलिए हमें ये पढ़ने को नहीं मिलता कि उसने 4थी बार प्रार्थना की। उसने 4थी बार प्रार्थना की नहीं की, क्योंकि उसे समझ में आ गया कांटा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ध्यान से सुनिए, हमारी तकलीफ से, हमारे दुखों से, हमारी बीमारी से बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है, और वो मेरे और आपके लिए काफी है, वो मेरे और आपके लिए सफिशिएंट है। और पौलुस इसी बात को यहाँ पर ऐसा कहता है, वो दान हमें मिला है, वो अनुग्रह हमें मिला है, जिसके कारण हम क्या उठा सकते हैं मसीह जीवन में? दुख उठा सकते हैं। क्या हम तकलीफों से होकर जाते हैं? यस। क्या समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं? यस। क्या हम संकटों से होकर जाते हैं? यस। पौलुस जैसे हमने भजन में पढ़ा, राइट, वो बोलता है कि परमेश्वर कब तक, कब तक, कब तक, राइट, हाउ लॉन्ग, लेकिन वो ऐसा बोलता है परमेश्वर मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है, मैं केवल इस बात को जानता हूँ तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं तकलीफ से होकर जा रहा हूँ, शत्रु मेरा अगेंस्ट में, भजनकार ऐसा कहता है, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। पौलुस हमसे कहता है मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है।
हमारा जीवन दुख में हो या दुख के बाहर हो, हमारा जीवन अच्छा हो या चंगाई का जीवन हो या फिर बीमारी का जीवन हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? काफी है। और वो सब बोलता है पौलुस, मैं जैसा परिश्रम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसा ही परिश्रम करो। और मैं पौलुस बोलता है जेल के अंदर, मैं अब भी परिश्रम कर रहा हूँ, मैं अब भी परिश्रम कर रहा हूँ। हमें सुसमाचार के लिए परिश्रम करना है और हमें इस बात को जानना है, जब हम सुसमाचार का परिश्रम करेंगे तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, लोग हमारे बारे में प्लानिंग और प्लॉटिंग को करेंगे, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम स्वर्गीय देश के नागरिक हैं और हमें उस स्वर्गीय देश के नागरिक के हिसाब से इस पृथ्वी पर रहना है। और जब हम इस पृथ्वी पर स्वर्गीय नागरिकता के हिसाब से रहेंगे तो पौलुस बोलता है, पहली बात हमें एकता में रहना है। सेकेंडली, हमें मसीह के सुसमाचार के लिए क्या करना है? परिश्रम करना है। और पौलुस हमें एक और चीज बोलता है, इन दोनों काम करने के लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह में दिया है और उसका अनुग्रह काफी है। और उसने बोला उसका अनुग्रह काफी है, तो मुझे लगता है सब्जेक्ट वहां पर ही खत्म हो जाता है। अगर उसने बोला कि मेरा अनुग्रह काफी है, मैटर इज क्लोज देयर एंड देयर ओनली, उससे बढ़कर हमें जाने की जरूरत नहीं है, उससे आगे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोला है मेरा अनुग्रह काफी है, मतलब काफी है। और हमें इस बात पर भरोसा करना है, हमें इस बात पर विश्वास करना है कि सचमुच परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे और इन वचनों